हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिलायबल सीसी। आज हम बात करेंगे पासपोर्ट रिन्यूअल में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स के बारे में। वैसे तो पासपोर्ट रिन्यू करवाना बहुत ही ईजी है। आप केवल आधार कार्ड लगा के अपने पासपोर्ट को रिन्यू करवा सकते हैं, लेकिन कुछ इश्यूज उन लोगों का आते हैं जिनके आधार कार्ड और पासपोर्ट की जो डिटेल होती है वो आपस में मैच नहीं करती है। और ये इशू आना बहुत ही नॉर्मल बात है, क्योंकि पहले के जो आधार पासपोर्ट जो बनते थे उसमें इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन और स्पेलिंग का इतना ज़्यादा वो फोकस नहीं किया जाता था उनके ऊपर। तो कई लोगों के जो स्पेलिंग्स और नाम है वो पासपोर्ट में बहुत गलत लिखे हुए हैं। अब जब उन्हें रिन्यूअल करवाना होता है तो वो आधार कार्ड के हिसाब से ही उसमें करेक्शन करवाने होते हैं। लेकिन असल दिक्कत तो तब आती है जब आपके नाम में बहुत ज़्यादा ही मेजर कुछ करेक्शन होता है। जैसे कि आपका नाम मान लीजिए कि आपका मान लीजिए सुनील पाटीदार है, अब आपका नाम आप चेंज करवा के उसमें जो है सुनील रस्तोगी करवाना चाहते हैं, तो ये आपका पूरा सरनेम ही चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आपको वो दिक्कत आ सकती है। और खुद के नाम से ज़्यादा आपको इशू आता है फादर नेम में। कई लोगों के फादर नेम, मदर नेम या वाइफ का नाम में इश्यूज होते हैं, तो वहाँ भी आपको प्रॉब्लम आती है। और अगर आपके फादर नेम में और आपके खुद के नाम में मेजर करेक्शन है तो आपको जाहिर सूचना देना होती है। चलिए, ये तो फिर भी आपका जाहिर सूचना देने के बाद आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। लेकिन मेन इशू आता है, सबसे ज़्यादा आता है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, क्योंकि पासपोर्ट के नियम अनुसार उसमें डेट ऑफ बर्थ करेक्शन नहीं की जाती है। डेट ऑफ बर्थ एंड आपका जो जन्म का प्लेस होता है वो, ये दोनों चीज़ उसमें अपडेट नहीं होती है। और ऐसे कई केस मैंने देखे हैं जिनके उसमें आप समझ लीजिए उनके बर्थ सर्टिफिकेट, उनके रिजल्ट, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल में जो सही डेट ऑफ बर्थ है वो उनके आधार कार्ड पे होती है, बट केवल पासपोर्ट पे ही गलत होती है। लेकिन वो कि करेक्शन करवाएं कैसे, क्योंकि जब अगर रूल्स में ही नहीं है तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट लगा दे, करेक्शन नहीं हो पाता है। और अगर इसमें करेक्शन होता भी है तो फिर उसके लिए आपको काफ़ी जेब की ज़रूरत है, या फिर आपको काफ़ी भागदौड़ करना पड़ेगी। कभी आपका पैसा भी खर्च होगा, टाइम भी खर्च होगा, तब जाके आप डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करवा सकते हैं। वैसे तो 99% समझ लीजिए कि पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ करेक्शन होना नामुमकिन ही समझिए आप, कि डेट ऑफ बर्थ उसमें करेक्शन नहीं होती है। फिर भी अगर आपको बहुत इश्यूज आते हैं तो आप उसमें करवा सकते हैं, पर वो बहुत ही लंबी प्रोसेस है और जो हर कोई नहीं कर सकता। जो अनएजुकेटेड है या फिर जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उस बंदे के लिए जो है डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करवाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए बेहतर यही है कि आप जब पासपोर्ट नया बनवाएं तो उसके लिए जो है आप प्रॉपर डिटेल्स के साथ ही बनवाएं। अगर आपको लगता है कि आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है तो पहले अपने आधार कार्ड को करेक्ट करवाइए, उसके बाद ही नया फॉर्म फिल करिए। लेकिन जिन लोगों के ऑलरेडी पासपोर्ट बने हुए हैं तो वो इस बात का ध्यान रखें कि अगर उनके पास डेट ऑफ बर्थ या फिर 10th का रिजल्ट जैसे डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ जो है वो पासपोर्ट के अनुसार ही रखें। क्योंकि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और फिर आप चाहोगे कि आपके पासपोर्ट में करेक्शन हो जाए तो आप काफ़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इसलिए आप बेहतर ये है कि रिन्यूअल करवाने के पहले अपने पासपोर्ट आधार कार्ड को अच्छे से मैच कर लीजिए। अगर पॉसिबल हो तो आप आधार कार्ड को ही करेक्ट करवाइए और फिर रिन्यूअल करवाइए। या आपको लगता है कि मेरे डेट ऑफ बर्थ के अलावा दूसरी चीज़ें करेक्शन है जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो फिर आप करवा सकते हैं। लेकिन उसमें भी आप ध्यान रखिए कि आपके पास कम से कम 2-3 डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना चाहिए। जैसे आधार कार्ड के साथ में पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपके पास अवेलेबल होगा तो समझिए आप 3-4 डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सब ज़्यादा होते हैं तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपको ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आए। लेकिन हाँ, अगर मेजर करेक्शन है तो जाहिर सी बात है आपको जाहिर सूचना देनी ही होगी। और अगर डेट ऑफ बर्थ में है तो आपको बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें ताकि आप इतनी प्रॉब्लम फेस ना करें। अब जिनके साथ जो हो चुका है वो ठीक है, पहले इतना ज़्यादा नहीं था। अब जो लोग नए पासपोर्ट बना रहे हैं वो खास ध्यान रखें कि अपनी डिटेल्स करेक्ट होने के बाद ही पासपोर्ट बनवाएं। जल्दबाजी में पासपोर्ट ना बनवाए ये सोच कर कि हम बाद में करेक्शन करवा लेंगे, क्योंकि पासपोर्ट नया बनना तो इजी है पर उसमें करेक्शन होना बहुत मुश्किल काम है और उसमें बहुत दिक्कत आती है। और माइनर करेक्शन हो तो ठीक है, पर ज़्यादा करेक्शन में आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। इसलिए ध्यान रखें ताकि आपका टाइम और पैसा दोनों बच सकें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप नए पासपोर्ट बनाने में क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं ये जानना चाहते हैं तो मैंने आपको आई बटन में मेरी वीडियो की लिंक दे रखी है, उस पर जाके आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट लगती है, ताकि आपको बार बार पासपोर्ट ऑफिस का राउंड ना लगाना पड़े और परेशानी ना उठाना पड़े।